जिसकी वजह से ये सारे इनिशिएटिव्स जो यहाँ मैं नहीं दोहराना चाहता, सिवाय एक बात के कि हमारे पास जो 5-5 हज़ार लोगों की दिन में 3 सेशन होते हैं, तो वो हफ्ते में 50,000 बच्चे ऑन साइट पढ़ रहे हैं। और ये 50,000 बच्चे आईटी के कोर्सेज कर रहे हैं। हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी एमएस यहाँ पर मौजूद हैं, कर्नल हबीब साहब। इन्होंने मुझे बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे बच्चियाँ इनके पास आते हैं और इनको एविडेंस दिखाते हैं कि आज मैंने $600 कमाए हैं, कोई $400 कमा रहा है, कोई $300 कमा रहा है। और हज़ारों बच्चे, ये अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं हमें कि वो डॉलर्स कमाना शुरू अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनके पास इस कोर्स को करने के लिए $1,000 मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये 5 से 7 हज़ार डॉलर का कोर्स है एक बच्चे का, जो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर हाउस बिल्कुल मुफ्त करा रहा है। हम कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे। और इंशाल्लाह अगला जो हमारा टारगेट है वो हम हैदराबाद में ये सेटअप लगाने जा रहे हैं, और उसके बाद सिंध के 6 अजला के अंदर। तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा और दे रहा है। जब से मैं इस मनसब पर बैठा हूं, एक चीज आप मेरे मुंह से कभी नहीं सुनेंगे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियारात का कोई रोना इस गवर्नर हाउस में नहीं है। हम जो सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमसे करवा देता है। इसीलिए आज इन 17 महीनों के बाद मैं ये कह सकता हूं कि 16.5 लाख लोगों ने गवर्नर हाउस को विजिट किया। और जैसे कि खालिद तवाब भाई ने बताया कि इन तमाम इनिशिएटिव्स में हमने ₹1 भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नर हाउस का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक यकीन है मुझे कि अगर हम सब भी चाहें तो हमें किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम खुद इतने खुद कफील हैं और इतना बड़ा दिल दिया है हमारे सनतकारों को, ताजरों को अल्लाह ताला ने, कि हमें सिर्फ सही सिमत पे चलने वाली बात मिल जाए तो ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। और इस तरक्की के सफ़र में जो SIFC है, मैं बरमला हमेशा कहता हूं कि ये हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की काविश और कोशिश है कि पाकिस्तान में जहां वो सरहदी दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, वहां ये माशी दहशतगर्दी का मुकाबला SIFC से कर रहे हैं। हमें सिर्फ आपस में जुड़ना है और इससे अफादा हासिल करना है, इससे फ़ायदा हासिल करना है। मसाइल ज़रूर हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन ये जो बेचैनी आपने कहा ना, ये हमारे यहाँ नहीं है, ये किसी और मुल्कों में हो रही है हमारे लिए। हमारा पड़ोसी मुल्क भी नहीं चाहता, बहुत सारे ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि सऊदीया की इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ का पाकिस्तान में काम करना, तुर्किया का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना उनको नहीं अच्छा लगता। लेकिन हमने अपने फैसलों से, अपनी बुर्दबारी से इस चीज़ को साबित करना है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए हम एक जहाद कर रहे हैं। वैसे तो सुना था कि हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान आज़ाद कराया था, लेकिन मैं समझता हूं हकीकी मानों में पाकिस्तान आज़ाद आपकी और हमारी वजह से होगा अगर हम इस मुल्क में IT का निज़ाम और उसका जाल फैला देंगे, हम इस मुल्क में इंडस्ट्रीज़ का जाल फैला देंगे, तब जाके हम सही मानों में आज़ाद होंगे। और ये आज़ादी हम हासिल कर सकते हैं, तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं कि जब पाकिस्तान मुश्किल मराहिल से गुजर रहा था तो उस वक्त के सनतकारों और ताजिरों ने एक बेड़ा उठाया कि हमें पाकिस्तान को दोबारा से इस माशी बहरान से निकालना है और पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करना है। और ये मुमकिन है और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर कर सकते हैं। हमें एक दूसरे से मुशावरत का अमल करना है। मैं SM तनवीर भाई के इस इक़दाम को सराहता हूं कि जीतने के बाद ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कि वो और डाउन टू अर्थ हो जाएं और झुक जाएं, और जो लोग हार गए या रह गए उनके घरों पर जाएं और उनको ये दावत दें कि आए हमारे साथ शामिल हों, हम इस तरक्की के सफर में इकट्ठे चलते हैं। तो मैं इस पे SM तनवीर भाई को खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है। वैसे हनीफ गौहर भाई ने
کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میرے تعلقات میرے بھائی سے اور خراب ہو جائے، لیکن کوئی بات نہیں، میں اس کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں. یہ سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے ون ونڈو آپریشن پر کام. چناسی نواں کے بدھائیں تا گورنر سندھ کامران ٹیسوری تقریب میں خطاب کرے رہے ہو، جن دوران ہن جو چوڻ تا ملک میں امن امان جی صورتحال بہتر تھی رہی ہے. اسانجا اثاثا پہاڑن میں لکل آن. ان چیو آئی ٹی سمیت جدید علم حاصل کرن وقت جی ضرورت ہے. خبرن جو سلسلو جاری ہے. وقت جو ہے شارٹ بریک جو. اسان سان گڈ رہجو.